चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खातून पहलवानों का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जामात का सामना करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात के रोज मुस्तकिल जमानत दे दी थी। अब जुमा के रोज अदालत ने इस सिलसिले में तफसीली हुक्म जारी किया। इस हुक्म में अदालत ने कहा कि साबिक WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात संगीन हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें हिरासत में लेने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जुमेरात को जारी करदा अपने 9 सफ़ात के हुक्म में मज़कूरा बातें कही हैं। मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने अपने हुक्म में कहा कि इस केस में इल्ज़ाम बहुत संगीन है। मेरी राय में जमानत की अर्जी पर फैसला करते हुए बिलाशुबा इल्ज़ामात की संगीनी सबसे बड़ा काबिल गौर पहलू है, लेकिन जमानत के लिए वाहिद पहलू नहीं। जज ने मजीद कहा कि जब जेल में बंद ज़ेर गौर कैदी तवील मुद्दत तक बगैर ट्रायल के रहते हैं तो ये आइन के आर्टिकल 21 ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी का हक़ की खिलाफ वर्जी होती है। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर तनाज़े में आज वाराणसी जिला कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी अहाते में ASI सर्वे न कराए जाने से मुतालिक मुस्लिम फरीक की दलील को खारिज कर दिया, लेकिन अपने हुक्म में यह भी वाज़ेह किया है कि ASI सर्वे के दौरान ज्ञानवापी अहाते में नमाज होती रहेगी। इधर उत्तराखंड के कई अजला में जोरदार बारिश से तबाही का आलम जारी है। लगातार बारिश के दरमियान देर शब पौड़ी जिले में बादल फटने का वाक़या पेश आया, जिससे जबरदस्त नुकसान हुआ। बादल फटने से पौड़ी के पेटसेन बोंगी धार मोटर सड़क पर पुल की दोनों तरफ की दीवारें मुनहदिम हो चुकी हैं और पिल्लर मुतासिर हो गए। इसके अलावा कई मवेशियों की जान भी चली गई है और मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन गिरामी, बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी मुलाजमत पाने वाले नौजवानों के सामने हुकूमत ने 2 ऐसी लाजमी शर्तें रख दी हैं जो उनके लिए हैरत अंगेज हो सकती है। दरअसल सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए अब नौजवानों को अपनी मिल्कियत के बारे में तफसील बतानी होगी और साथ ही साथ जहेज से मुतालिक एक हलफनामा भी पेश करना होगा। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी ने ग्वालियर में मुनाकिदा जन आक्रोश रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सियासत की जंग सच्चाई की जंग है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घपलों और पटवारी भर्ती में धांधली का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस सनतकार को वजीर आजम ने सारी जायदाद सौंप दी वो एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है। दूसरी तरफ हमारा किसान एक दिन में 27 रुपए कमाने से बेकासिर है। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में आज उस वक्त जबरदस्त सेंध लगी जब एक मुश्तबा शख्स असलिया के साथ उनकी रिहाइशगाह में घुसता नजर आया। मगरबी बंगाल पुलिस ने वज़ीर आला रिहाइश वाली लाइन में घुसने की कोशिश कर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से असलिया भी बरामद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी से वहां पहुंचा था। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर मणिपुर तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई फिर तक मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की जानिब से पूछगछ का सामना करने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को हिरासती मराकज से लेकर हिंदुस्तान की जेलों तक में रहना मंजूर है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। EDs के सवालात का जवाब देने के 2 दिन बाद सचिन के घर वापस आने वाली सीमा का कहना है कि अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उसे मार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में। इस बार वो मणिपुर तशद्दुद के तहत कुकी खवातीन की बरहना परेड करने के वाक़े के बाद अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। कभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के करीब रहने वाले सत्यपाल मलिक ने अपने ताज़ा बयान में PM मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मन की बात समेत दीगर मसाइल पर घंटों बात करने वाले PM मोदी ने मणिपुर में पेश आने वाले गैर इंसानी और शर्मनाक वाक़े के बारे में सिर्फ 36 सेकंड तक बात की। उनका चंद सेकंड का बयान सबको हैरान करने वाला है। मलिक ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म जो हर महीने घंटों मन की बात करते थे, आज जलते हुए मणिपुर पर सिर्फ 36 सेकंड ही बोल पाए। ऐसा क्यों?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हुकूमत के दौर में बेटियों की खुलेआम बरहना परेड हो रही है। मणिपुर में खवातीन पर की जा रही बर्बरियत काबिल मजम्मत है। इधर मणिपुर बरहना परेड को लेकर के 4 लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही। जी हां, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुजूम की जानिब से 2 खवातीन को कैमरे के सामने बरहना घुमाने की सनसनीखेज मामले में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। रियासती पुलिस ने जुमेरात को इत्तला दी है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। खासतौर पर थाने, रायगढ़, पुणे, अरपालघर अजला में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज हो चुकी है। बारिश में फंसे लोगों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और महाराष्ट्र इंतजामिया की जानिब से भारी बारिश में फंसे 178 लोगों में से 98 को रेस्क्यू कराया गया। वहीं 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। नाज़रीन, भारत राष्ट्र समिति अक़लियती कायदीन की इजलास में वजीर फाइनेंस राव ने अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की 100% सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया और कहा कि अंदरून 2 दिन जीओ की इजराई अमल में लाई जाएगी। इजलास रियासती वज़रा की टी रामाराव, हरीश राव और जनाब मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर अरकान असम्बली और काउंसिल की मौजूदगी में होना था। इजलास से के टी रामाराव गैर हाजिर रहे। इधर नाज़रीन ग्रामी, बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स के तहत पुलिस कांस्टेबल के अहदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार और अहल सरकारी वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर आसामियों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। CSBC बिहार पुलिस भर्ती मुहिम के जरिए कांस्टेबल की कुल 21,391 आसामियां पूरी की जाएंगी। बिहार पुलिस की इस भर्ती के लिए यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा समेत तमाम रियासतों के नौजवान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर पाकिस्तान में मानसून की वजह से तकरीबन अब तक 101 अफराद हलाक और 180 दीगर जख्मी होने की खबरें आ रही है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने इत्तला दी है। NDMA ने कहा कि मुल्क का मशरकी सूबा पंजाब बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 57 अफराद हलाक हुए, 118 जख्मी। अलावाजी सूबाई दारहुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में शदीद बारिश से 53 मकानात भी तबाह हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ड्रोन्स की तैयारी में इस्तेमाल हो सकने वाले पुरज़ाजात की ईरान को बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से। यूरोपीय काउंसिल के बयान के मुताबिक यूक्रेन की जंग में रूस से ताउन करने पर ईरान के लिए एक नया पाबंदियां फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है। इस तनाजुर में यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ईरान को ड्रोन्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हर किस्म के पुर्जे और मवाद की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, कनाडा में जंगलात की आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया जिसमें पायलट हलाक हो चुका है। खबर के मुताबिक कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता हफ्ते आग भड़क उठी थी जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया गया, लेकिन आग बुझाने के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी है जिसमें फायर फाइटर्स जमीनी और फिजाई रास्तों से आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अब तक जंगलात में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिश में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इधर व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जान करबी ने योमिया ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालात के जवाब दिए हैं। जान करबी ने खबरदार किया कि रूस ने यूक्रेन की बंदरगाहों पर हमला करते हुए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। मॉस्को में अपने हमलों को साथ देते हुए बहर अस्वद में सिविल जहाज़ों को भी इस दायरे में शामिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास मौजूद मालूमात से पता चलता है कि रूस यूक्रेन की बंदरगाहों के दाखिली रास्तों पर इजाफी बहरी बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। इधर इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने स्टॉकहोम में इराकी सफारतखाने के सामने कुरान को पामाल करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में इस इश्तियाल अंगेज अमल की मजम्मत की गई है और इस बात पर गहरी मायूसी का इजहार किया गया कि स्वीडिश हुकाम इस काबिल नफरत फेल के संगीन नताइज के बावजूद ऐसी कार्रवाइयों की इजाज़त दे रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की जानिब से ओदेसा और दीगर यूक्रेनी बंदरगाहों पर बमबारी की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोयार्च ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि हमले रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान इस मुताबकत के खिलाफ है जिसमें रूस की तरफ से खुराक, खुर्दनी तेल और खादों की यूक्रेनी बंदरगाहों से बरामद को आसान बनाने का वादा किया गया था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अदम रवादारी, तशद्दुद, इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए मुसलमान माशरे के साथ इजहार एकजहती किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तर्जुमान की जानिब से जारी करदा तहरीर एलान में वाज़ेह किया कि गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में इस्लामी ताउन तंजीम के सफ़ीरों के ग्रुप के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। बयान के मुताबिक गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल मजहबी मुनाफरत, इम्तियाजी सुलूक, दुश्मनी और तशद्दुद का बाइस बनने वाली नफरत के खिलाफ जद्दोजहद करारदाद पर अमल दरामद के लिए कोशिशें करती रहेगी।
नाज़रीन, यूक्रेन के इलाके ओडेसा में रूसी फौज के मिसाइल हमले के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तो इस दौरान आग लगने से जल जाने वाली 100 टन मटर और 20 टन जौ ज़ाये हो चुके हैं। ओडेसा के इलाकाई रियासती इंतजामिया की सरबराह ओलेग कीपर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस ने सुबह के वक्त ओडेसा के इलाके पर मिसाइल हमला किया था, जिसकी वजह से जौ और मटर ये पूरी तरह ज़ाये हो गए। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।